आईपीएल के मैच में फैंस को बस रोमांच चाहिए। मैच जितना रोमांचक होता है फैंस को उतना ही मजा आता है। इस वीडियो की बची हुई लिस्ट में मैं आपको 5 ऐसे मैच दिखाने वाला हूँ, इसके बारे में सुन के आपका दिमाग फट जाएगा। और मैं ये दावा करता हूँ इसमें से आप 2 ही 3 मैच के बारे में जानते होंगे, और इसमें से थर्ड वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर 2011 में खेला गया सीएसके वर्सेस आरसीबी का क्वालिफायर 1 है। मैच जो जीता वो सीधा फाइनल्स में। पहली बैटिंग करते हुए कोहली के नाबाद 70 रनों की बदौलत आरसीबी बनाती है 175 रन। वहीं जब जवाब देने सीएसके उतरती है तो उसके 7 रनों पे 2 विकेट गिर जाते हैं, जिसके बाद फिर रैना बद्रीनाथ और धोनी के साथ मिलकर पारी को संभालते हैं। मगर धीरे खेलने की वजह से जीतने के लिए आखिरी 4 ओवरों में सीएसके को 58 रन चाहिए होते हैं। इस ओवर तक सीएसके का विन परसेंटेज मात्र 9% रह जाता है और अब लगता है आरसीबी फाइनल्स में पहुंच गई। पर 17वें ओवर में जहीर खान के आते हैं कुल 20 रन, जिसमें 3 छक्के और 1 विकेट भी रहता है। मगर धोनी अब तक डगआउट में पहुंच चुके थे और अभी भी जीतने के लिए सीएसके को 3 ओवरों में 38 रन चाहिए होते हैं। और अगला ओवर डालने आते हैं क्रिस गेल, जिसमें आते हैं मात्र 5 रन। और अब सीएसके को जीतने के लिए 2 ओवरों में 33 रन चाहिए होते हैं। और अब लगता है मैच सीएसके से बहुत दूर जा चुका है और आरसीबी फाइनल्स में है। मगर उसी के अगले ओवर में आते हैं 21 रन, जिसमें 3 छक्के मौजूद होते हैं। और अब आखिरी ओवरों में महज 12 रन चाहिए होते हैं, जिसमें बॉलिंग करने खुद कप्तान डैनियल विटोरी आते हैं। लेकिन मॉर्कल ने पहली 4 गेंदों में ही 1 छक्के और 1 चौके की मदद से मैच को खत्म कर दिया। और जहां 2 ओवर पहले तक लग रहा था सीएसके इस मैच में वापस आ ही नहीं सकती, वहां इस मैच को जीता भी और फाइनल्स में अपनी जगह भी बनाई, जिसके मैन ऑफ द मैच रहे सुरेश रैना, जिन्होंने 73 रनों की पारी खेली। नंबर 4 पर जो मैच है वो एक लूज स्कोरिंग क्लोज एनकाउंटर होने के साथ साथ एक आईपीएल फाइनल भी है, जिसमें रोहित शर्मा और धोनी आमने सामने होते हैं। जी हाँ, 2017 का आईपीएल फाइनल, मुंबई वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद ही खराब होती है। मात्र 9 रन पे 2 विकेट गिर जाते हैं और 5 ओवरों तक ये रन बढ़ के सिर्फ 16 तक पहुंच पाता है। पर पारी को संभालते हैं कृणाल पांड्या और रोहित शर्मा, लेकिन अंत तक मुंबई का स्कोर सिर्फ 129 रन हो पाता है। जवाब में उतरी आरपीएस की शुरुआत तो ठीक ठाक होती है, जिसकी बदौलत उन्हें आखिरी के 10 ओवरों में मात्र 72 रन चाहिए होते हैं और उनके हाथ में 9 विकेट भी होते हैं। लेकिन मुंबई की कसी हुई गेंदबाजी के चलते उन्हें आखिरी 5 ओवरों में 47 रन चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि पुणे ये मैच आराम से निकाल देगी, क्योंकि स्मिथ और धोनी क्रीज पर डटे हुए होते हैं। और अगले ही ओवर में आते हैं 14 रन और उस ओवर तक पुणे का विन परसेंटेज 84% तक पहुंच चुका होता है और अब लगता है कि मैच आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगले ही ओवर में बुमराह के आते हैं सिर्फ 3 रन और 1 विकेट, जिसमें धोनी पवेलियन पहुंच चुके होते हैं। और अब आरपीएस को जीतने के लिए 3 ओवरों में 30 रन चाहिए होते हैं। मगर स्मिथ डटे रहते हैं और 18वें ओवर में 7 और 19वें ओवर में 12 रन आ जाते हैं। और अब आखिरी ओवर में मात्र 11 रन चाहिए होते हैं और पहली गेंद पे चौका लगते ही आरपीएस की जीत और पुख्ता हो जाती है। मगर अगली गेंद पे मनोज तिवारी का विकेट गिरता है और उसकी अगली गेंद पे स्मिथ अंबाती रायडू को अपना कैच थमा देते हैं और मुंबई के फैंस में एक खुशी की लहर जग उठती है। अगली 3 गेंदों पे पुणे को चाहिए होते हैं 6 रन। मैच अभी भी कहीं जा सकता है, लेकिन अगली 2 गेंद पे मिचेल जॉनसन के आते हैं सिर्फ 2 रन और आखिरी गेंद पे चाहिए होते हैं 4 रन, लेकिन आते हैं सिर्फ 2 रन और मुंबई उस मैच को जीतकर 3 बार आईपीएल खिताब अपने नाम करती है। नंबर 3 पर जो मैच है वो कोई आईपीएल फाइनल नहीं है और शायद इसी वजह से वो नंबर 3 पर है। मैं बात कर रहा हूँ 2014 में खेले गए मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की। ये मुकाबला एक मस्ट विन मैच से भी बढ़कर था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि करुण नायर और सैमसन के 50s की बदौलत पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान बनाती है 189 रन। लेकिन मैच में लोचा ये था कि अगर मुंबई को क्वालिफाई करना था तो उन्हें ये टारगेट 14 ओवर 3 गेंद में ही पूरा करना था। उसकी शुरुआत तो जबरदस्त हुई, क्योंकि 6 ओवरों में ही 71 रन बन चुके थे, लेकिन जिसमें 3 विकेट भी गिर चुके थे। और अब मुंबई को क्वालिफाई करने के लिए 7 ओवर 3 गेंदों में 115 रन बनाने थे और आखिरी 18 गेंदों पे तो 50 रन चाहिए होते हैं। और उस दिन सिर्फ एक ही शख्स का कहर दिखता है और वो थे कोरी एंडरसन, क्योंकि उन्होंने 44 गेंदों पे 95 रन बनाए थे। हाल तो ऐसा कर दिया था कि मुंबई को जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पे मात्र 9 रन चाहिए होते हैं, जिसमें फॉकनर की पहली गेंद पे सिंगल आता है। मगर अगली गेंद पे कोरी एंडरसन छक्का मारते हैं, जिससे मुंबई की क्वालिफिकेशन और भी आसान हो जाती है। और अब मुंबई को अगर क्वालिफाई करना है तो 1 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। मगर उसकी अगली गेंद पे आते हैं सिर्फ 1 रन और गिरता है कोरी एंडरसन का विकेट, जो कि रन आउट हो चुके थे। और यहाँ से मुंबई की सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी और राजस्थान के डगआउट में हारने के बावजूद जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन तभी अंपायर्स की तरफ से एक नोटिस आती है कि अगर मुंबई अगली गेंद पे बाउंड्री लगाती है तो वो अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। और उसके बाद कुछ ये हुआ। Push the net run rate up. Here we go. Full toss on the top. He's hit it. He's hit it for 6. That could be it. Mumbai have qualified. And it's Ambati Raidu once again.
मुंबई ने ना सिर्फ इस मैच को जीता है बल्कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी किया। और अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है 2023 का फाइनल यानी सीएसके वर्सेस गुजरात। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब महेंद्र सिंह धोनी को आप टेंशन में देखते हैं और ये मुकाबला कुछ ऐसा ही था। पहले बैटिंग करते हुए सुदर्शन के 94 और साहा के 50 की बदौलत गुजरात बनाती है 214 रन और ये किसी आईपीएल फाइनल का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन बारिश के चलते सीएसके को मात्र 15 ओवरों में 171 रनों का टारगेट मिलता है। जब सीएसके बैटिंग करने उतरती है तो उनके 6 ओवरों में 71 रन बन जाते हैं, लेकिन तभी कॉनवे और ऋतुराज दोनों ही आउट हो जाते हैं। मात्र 78 रनों पे सीएसके के दोनों ओपनर्स डग आउट पहुंच चुके थे, लेकिन तब पारी को संभालते हैं शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे। लेकिन गुजरात की कसी हुई गेंदबाजी के चलते सीएसके को आखिरी 4 ओवर में 53 रन चाहिए होते हैं और थाला भी पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। मगर पारी को संभालते हैं दुबे के साथ मिलके जडेजा, जो मिलके 12वें ओवर में 15 और 13वें ओवर में 17 रन बनाते हैं और 14वें ओवर में मात्र 8 रन आते हैं। और अब सीएसके को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए होते हैं, जिसमें मोहित शर्मा की लाजवाब गेंदबाजी के चलते पहली 4 गेंदों में मात्र 3 रन आते हैं। और अब आखिरी 2 गेंदों पे जीतने के लिए सीएसके को 10 रन चाहिए होते हैं। लगता है कि जीटी ले गई फिर से कप, लेकिन 5वीं गेंद पे जडेजा एक छक्का लगा देते हैं और छक्का लगते ही मैच में फिर से जान आ जाती है। और लास्ट गेंद पे जडेजा एक चौका लगाकर सीएसके को 5वीं बार आईपीएल का चैंपियन बना देते हैं। नंबर 1 पे उन 2 टीम का मैच है जिसे लोग आईपीएल का एल क्लासिको कहते हैं, यानी मुंबई वर्सेस चेन्नई 2019 आईपीएल फाइनल। इस फाइनल में वो हर एक चीज हुई थी जो एक आईपीएल फाइनल डिजर्व करता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि मुंबई पहले बैटिंग करते हुए मात्र 149 रन ही बना पाती है। वहीं जब मुंबई की ट्रॉफीज की बराबरी करने उतरी चेन्नई तो उसके सामने टारगेट होता है 150 रनों का और उनके 10 ओवरों में 70 रन बन चुके थे और उनके हाथ में अभी भी 8 विकेट थी। और अब अगले 10 ओवरों में चेन्नई को जीतने के लिए मात्र 80 रन चाहिए होते हैं। पर मुंबई की कसी हुई गेंदबाजी के चलते उसी चेन्नई को उसी मुकाबले में आखिरी 5 ओवरों में 62 रन चाहिए होते हैं, जहां 10 ओवरों तक उनका विन परसेंटेज 80 के आसपास था। वहीं आखिरी 5 ओवरों में वो घट के 12% हो गया था। पर सीएसके वापसी करना जानती थी और 16वें ओवर में मलिंगा के आते हैं 20 रन और 18वें ओवर में कुणाल के आते हैं 20 रन, जहां फिर से 12% से विन परसेंटेज बढ़ के 83% हो चुका था। और अब लग रहा था चेन्नई ये मैच जीतेगी। मगर फिर अगला ओवर करते हैं बुमराह और उसमें देते हैं मात्र 8 रन और ब्रावो का महत्वपूर्ण विकेट ले लेते हैं, जिसके चलते आखिरी ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए मात्र 9 रन चाहिए होते हैं। लेकिन गेंद होती है मलिंगा के हाथों में। मलिंगा पहली 3 गेंदों पे 2 यॉर्कर्स लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पे वॉटसन, जो कि 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल के रन आउट हो जाते हैं। और अब अगली 2 गेंदों पे चेन्नई को जीतने के लिए 4 रन चाहिए होते हैं। अब आखिरी गेंद पे चेन्नई को जीतने के लिए 2 रन चाहिए होते हैं और स्ट्राइक पे होते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में हर एक काम बढ़िया किया, पर इस गेंद पे वो LBW हो जाते हैं और ये फाइनल की रात मुंबई के नाम होती है। और मुंबई इस मैच को जीत के 4थी बार आईपीएल फाइनल जीतती है और 4 बार चैंपियंस बनती है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में जरूर मेंशन करना आपका फेवरेट मैच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।